जय गुरुदेव। श्री भक्तामृत स्तोत्र के अलग अलग प्रयोग आपके बीच आ रहे हैं ताकि आप कहीं भी व्यर्थ में ना भटक कर सही राह पर चलकर, जिन शासन की राह पर चलकर अपने जीवन में आने वाले व्यवधानों को दूर कर सके। और उसी के अंतर्गत आज जिस गाथा की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो गाथा है 13वीं गाथा। 13वीं गाथा का पहले आप प्रयोग समझ लें। इस गाथा का प्रयोग किया जाता है अगर कोई वस्तु गुम हो जाए, चोरी हो जाए, अगर कहीं पर भी आपकी चोरी हुई है, अगर थेफ्ट हुआ है, तो उस चोरी के मामले में अगर आप इस गाथा का स्मरण करेंगे, इस गाथा का विधान करेंगे। पहली बात, अगर आपको ये डाउट हो कि इस स्थान पर या इस इलाके में इस तरफ अगर चोरियां होती रहती है, तो आप इसका 21 दिनों का विधान कर इसका जल अपने उस घर पर, अपने उस फैक्ट्री या दुकान पर छिड़क दे। तो पहली बात, किसी प्रकार से चोरी की शंका या चोरी का डर आपको नहीं रहेगा। आप पूरी तरह से अपने उस स्थान को सुरक्षित रख पाएंगे। दूसरी बात, अगर कभी चोरी हो जाती है तो अगर आप इसकी साधना शुरू कर देंगे, इसकी आराधना शुरू कर देंगे, तो चोरी किसने करी है या फिर माल कहाँ गया है या वापस आने की कितनी संभावना है, इसकी क्लियर पिक्चर आपके समक्ष आ जाएगी। दूसरा, अगर आप वस्तुएं रखकर भूल जाते हैं, ये दूसरा प्रयोग है, बिल्कुल अलग प्रयोग है। अगर वस्तुएं रखकर भूल जाते हैं तब भी आप इसका विधान कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपकी मेमोरी बूस्ट होगी और आपने चीजें कहाँ रखी है आपको याद रहेगी। 21 दिनों का विधान कर लेने के बाद जब भी किसी प्रेशियस, एक्सपेंसिव, बहुमूल्य चीज को आप कहीं पर रख रहे हो तो एक श्वास भरते हुए अगर आप एक बार इस गाथा को गुनगुनाकर उसे रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि वो पर्टिकुलर चीज आपने कहां पर रखी है, चाहे वो ज्वेलरी हो या और भी डायमंड रिंग हो या कुछ भी हो। कोई भी प्रेशियस चीज को रखने से पहले आप इस गाथा का स्मरण करके रखेंगे। अगर एक बार या 3 बार पढ़ के उसे जहां रख देंगे, आपको हमेशा स्मरण रहेगा कि आपने उसे कहां रखा है। उसके बाद इसका अगला जो प्रयोग है वो है जर्नी फियर, यानी यात्रा का भय। अगर आपको घूमने से डर लगता है, यात्रा से भय लगता है, यात्रा में किसी तरह का भय लगता है, या खासकर कुछ लोगों को प्लेन में बैठने से डर लगता है, ट्रेन का सफर करने से डर लगता है, वो लोग अगर इस गाथा का विधान करें और जर्नी से पहले इसका स्मरण करें और जब जब जर्नी में मौका मिले तो इसका स्मरण करेंगे तो उन्हें यात्रा में डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। ये इस गाथा का प्रभाव है। पहले जो गाथा बताई गई थी उसका प्रभाव है कि वो यात्रा में विघ्न नहीं आने देता है, और ये गाथा यात्रा के डर को, फियर को, भय को कम करती है, खत्म करती है। अब जान लेते हैं गाथा और उसके मंत्र। वक्त्रं क्वते सुर नरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्रितयोपमाण बिंबं कलं कमलिनं वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। दिस इज द श्लोका। इसका जो रिद्धि मंत्र है वो रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं हम सह रोम राम ह्रीं द्राम द्रीं द्रौम द्रह मोहिनी सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। और इसका जो रिद्धि मंत्र है वो रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अरहम नमो रुजु मदीनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। 108 बार जाप मंत्र, 108 बार रिद्धि मंत्र, 27 बार गाथा, 21 दिनों का विधान। नमक का त्याग, ना रख सके तो कम मात्रा में नमक, कोई ना कोई छोटी मोटी तपस्या करे या कम से कम रात्रि भोजन का त्याग रखे। और उसी के साथ साथ
इन दिनों में अपनी प्रिय वस्तु का त्याग रखें तो निश्चित रूप से इस साधना का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इस साधना का परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। आज इतना ही। ओम शांति।